नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टेस्ट में। और टेस्ट आप देते रहिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न टेक्निकल टीम बना रही है। उसी सीरीज में आपके लिए कुछ प्रश्न हाजिर है। जरा देखिएगा किस तरह से टेस्ट में आपसे प्रश्न पूछे गए और जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे लगता है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जरा देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि सत्य कथन को छांटिए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत सभी मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। बिल्कुल होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने इंग्लैंड से लिया है। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। इसका मतलब होता है एक मंत्री की आलोचना या एक मंत्री की प्रशंसा, मतलब सभी मंत्रियों की आलोचना, सभी मंत्रियों की प्रशंसा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल गलत है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और ये बात आर्टिकल 75 में लिखी हुई है। इसका मतलब ये बात गलत है। नंबर 3, प्रधानमंत्री विधायन के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करते हैं। बिल्कुल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है उनका विस्तार से उल्लेख करता है। 3 बातों का वहां पर उल्लेख है और प्रधानमंत्री विधान के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करेंगे, देश की शासन व्यवस्था में क्या चल रहा है उसकी जानकारी प्रदान करेंगे। और राष्ट्रपति कभी भी किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को ऐसा कह सकते हैं। तो ये तीसरी बात सही है। पहली सही है, तीसरी सही है, दूसरी गलत है। तो अपने को क्या ढूंढना है, कौन सा कथन सत्य है। 1 और 3 सत्य है, तो इसका मतलब ए इसका आंसर है। ए इसका आंसर है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ओ, मैच कीजिए उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। आपको बताया गया, एक लिस्ट बता देता हूं मैं आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के समय देश के उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई इंदिरा जी के समय देश के उप प्रधानमंत्री थे। खुद मोरारजी के समय चौधरी चरण सिंह जी उप प्रधानमंत्री थे। और फिर चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उप प्रधानमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण, ये आपको मालूम होना चाहिए। बाबू जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए वीपी सिंह जी दोनों बार उप प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह जी के साथ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर जी के साथ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। और आडवाणी जी वाजपेयी जी के साथ थे। तो अपने को मैच करना है। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय, यानी ए में 4 है। ए में 4 इन 2 ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बात खत्म। फिर है यशवंतराव चव्हाण, चौधरी देवीलाल और बाबू जगजीवन राम। अपना आंसर क्लियर है। यशवंतराव चव्हाण ये चौधरी चरण सिंह जी के समय, यानी बी में हो गया 3। तो बी, अच्छा बी में 3, ओहो, दोनों में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर है चौधरी देवीलाल, तो वीपी सिंह जी के समय चौधरी देवीलाल, यानी सी में 1, सी में 1, यानी डी में 2, बाबू जगजीवन राम। मोरारजी देसाई के समय, यानी प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर है बी। इस प्रश्न का आंसर क्या है? बी। संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? संसदीय सचिव संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, बिल्कुल, इसलिए तो उनको बनाया जाता है। संसदीय सचिव का काम मंत्रियों की सहायता करना है, बिल्कुल। संसदीय सचिव मंत्री परिषद का भाग होते हैं, बिल्कुल गलत। वे मंत्री परिषद का भाग नहीं होते हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति ही वे उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो है डी। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राजा महाराजाओं की पेंशन तथा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? वाह, 1969 में पहली बार इंदिरा जी की सरकार के द्वारा राजा महाराजाओं
कि प्रिवी पर्स को खत्म किया गया। तो ऐसी स्थिति में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ 1970 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इसके बाद में इंदिरा जी की सरकार 26वां संविधान संशोधन लेकर आई थी 1971 में, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 362 जो कि राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स के संदर्भ में था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर है सी। 24वां संविधान संशोधन, विधि शब्द से संविधान संशोधन को बाहर करता है। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों की स्वीकृति अनिवार्य करता है। और 25वां संशोधन आप जानते हैं 31C जोड़कर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिसंबर 1971 में चकमा शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। हाँ, हुआ था, सही बात है। भारत पाकिस्तान के बीच में यह तीसरा युद्ध था। पहला जम्मू कश्मीर को लेकर, दूसरा 1965 में कच्छ के रण को लेकर, और तीसरा ये 26वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 362 को समाप्त किया। बिल्कुल किया। 1971 में राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त करने के संदर्भ में था। 5वीं लोकसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग की गई। 5वीं लोकसभा, जरा काउंट करो। 1952 से 57 पहली, 1957 से 1962 दूसरी, 1962 से 1967 तीसरी, और 1967 से 1971 चौथी लोकसभा थी। 5वीं लोकसभा का तो कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, 5 वर्ष से 6 वर्ष। तो ये तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और अपने को गलत ही पूछा, तो आंसर हो गया सी। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इंदिरा जी के समय की बात है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर सी। ओहो, मैच करने के बारे में बड़े गजब के प्रश्न है। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को, बिल्कुल, तभी तो सूचना के अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। एक में दो किस किस में है भाई? ये ABC में है, मतलब C और D तो हो नहीं सकता, A और B में। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010, यानी B में 4, 1 अप्रैल 2010, B में 4। अरे दोनों में, ठीक है, कोई बात नहीं। नरेगा, अरे नरेगा में कानून लिखने की जरूरत कहाँ है यार, नरेगा तो खुद ही कानून है। नरेगा में A फॉर कानून ही तो होता है, A फॉर एक्ट ही तो है। नरेगा 2 फरवरी 2006, यानी C में 3 इसमें है। इस हिसाब से प्रश्न का आंसर हुआ ए। घरेलू हिंसा कानून 26 अक्टूबर 2006, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आंसर है ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। बिल्कुल हुआ था। नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, अयूब खान उधर पाकिस्तान में राष्ट्रपति थे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान को नागौर से पंडित नेहरू ने पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। बिल्कुल किया। राजस्थान के नागौर जिले से हुआ, यह बात सही है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में विलय पत्र, अरे जम्मू कश्मीर में नहीं होता है यार, जम्मू कश्मीर ने होता है। जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए गए। अच्छा, जम्मू कश्मीर में किए गए, चलो ठीक है, सी भी सही है, तीसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अरे यार सही तो तीनों ही है। उपरोक्त सभी सही है भाई, उपरोक्त सभी सही है, यानी डी। उपरोक्त सभी यानी डी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। बिल्कुल। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था। किसको लेकर? कच्छ का रण क्षेत्र को लेकर। कच्छ का रण क्षेत्र को लेकर यह युद्ध हुआ था।
और इसके बाद में ताशकंद में समझौता हुआ और वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ। देश के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनका विदेशी धरती पर निधन हुआ। सोवियत संघ की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ था। बिल्कुल, ये वही अधिनियम है जो अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू किए हुए हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, 343 के आधार पर बनाया गया। गोलकनाथ वाद में 13 न्यायाधीश, अरे 13 न्यायाधीश तो केवल केशवानंद भारती में थे भाई, ये गलत बात है। केशवानंद भारती वाद में थे 13 न्यायाधीश, केशवानंद भारती वाद में थे, ये गलत है। तो पूछा क्या, कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है, सी सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद ने 26 जून 1975 को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की अधिसूचना जारी की। देखिए, इस स्टेटमेंट में दो गलतियां हैं, पता है कौन कौन सी? बताओ। पहली बात तो 26 जून को अधिसूचना जारी हुई नहीं थी, अधिसूचना 25 जून को जारी हुई थी। ठीक है, एक तो ये गलती है। और दूसरा, ये जो सशस्त्र विद्रोह है ना, ये शब्द तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया और लागू ही 79 में हुआ। और ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि सशस्त्र विद्रोह। तो पहला स्टेटमेंट गलत है भैया, पहला स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला तो असत्य है, ये तय है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 371F नामक नया, अरे नया क्या जोड़कर यार, नया अनुच्छेद लिखना चाहिए ना, नया अनुच्छेद, नया अनुच्छेद जोड़कर सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बिल्कुल किए गए, सही बात है। ये दूसरी तो अपने को टालना है, असत्य। तो दो तो हो नहीं सकता भैया, तो ये असत्य हो नहीं सकता, ये वाला भी असत्य हो नहीं सकता, दोनों में ऑप्शन दे रखे। अब तीसरा भी देख लेते। अब यार आंसर तो देखिए ना, दो तो बात सही है और ये क्या रहा, उपरोक्त सभी लो, चलो इसका आंसर सी होगा। अब तो 3 सही है ही है। 3 क्या है? 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों तथा राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश को न्यायपालिका के दायरे से बाहर किया गया। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि ये कब किया गया। 39वें संविधान संशोधन, इंदिरा जी के समय ये संशोधन हुआ था, तो बिल्कुल अपने को इसको देखना पड़ेगा कि ये 39वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया, क्योंकि 38वां और 39वां संविधान संशोधन दोनों इंदिरा जी के समय हुए थे, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और 39वें संविधान संशोधन से एक्चुअली में राष्ट्रपति के निर्वाचन को बाहर किया गया था, न कि आपातकालीन शक्तियों को। आपातकालीन शक्तियों को और अध्यादेश को तो कौन से संशोधन से बाहर किया था? 38वें संविधान संशोधन से किया था। तो ये भी गलत है भैया। तो अपने को पूछा क्या है, गलत ही तो टालने हैं। 1 और 3 इसमें गलत है, बिल्कुल 1 और 3 गलत है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया, 1 और 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन से प्रावधान जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह, कांग्रेस की यह समिति थी, टोटल 12 लोग थे सरदार स्वर्ण सिंह समेत। कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? 39 जोड़ा गया, यस। 43A जोड़ा, यस। 48A जोड़े, बिल्कुल जोड़े, ये बात सही है। मूल अधिकारों में पंथ निरपेक्ष शब्द तो जोड़ा गया, लेकिन वो मूल अधिकार में थोड़ी जोड़ा गया यार, वो तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो भैया ये दूसरा तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछा क्या है? सही प्रावधानों का चयन कीजिए। दूसरा गलत है, इसमें दूसरा आता ये गलत, इसमें दूसरा आता ये गलत। अब ढूंढना है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात सही है कि अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया और कहा कि मंत्रिपरिषद की आप एडवाइस मानोगे ही मानोगे, बिल्कुल ये बात सही है। और 44वें संशोधन के द्वारा एक बार पुनर्विचार का प्रावधान किया गया, यानी एक सही है और तीन सही है, एक सही है और तीन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, एक और तीन सही यानी डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1990 में, अरे 1990 में कालेलकर आयोग कहां आ गया यार? कालेलकर आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, समझ में आया? और ये 1953 में गठित हुआ था, 1955 में इसकी रिपोर्ट आई थी और ये अनुच्छेद 340 के आधार पर गठित किया गया था। किसके लिए? सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का पता करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई साहब गलत है और अपने को टालना भी असत्य है, ठीक है। जुलाई 1991 में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा अपनाई गई। बिल्कुल, एलपीजी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो अपने को टालना असत्य है। तो दूसरा किस में है? इसमें है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलो, बिना देखे हुए इसका आंसर निकाल दिया हमने, सी। तीसरा क्या है? बाबरी मस्जिद की जांच करने हेतु मरवा आयोग, बिल्कुल गलत है। मरवा आयोग आप लोग जानते हैं, सिख दंगे जो हुए, सिख विरोधी दंगे, उनकी जांच के लिए था। बाबरी मस्जिद के लिए लिब्रान आयोग था। तो भाई साहब ये गलत है। तो पहला भी गलत है और थर्ड भी गलत है। इसका मतलब इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर क्या है? सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम यह है, ये सही है। 1 जनवरी 2016 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, अरे गलत गलत गलत, ये 2015 में है भैया, 2015 में, यानी बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए पहले पड़ोस, नेबर्स फर्स्ट की नीति अपनाई गई। बिल्कुल अपनाई गई और ये मोदी जी की ही देन है। नेबर्स फर्स्ट, पहले इसी सिद्धांत को गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता था। तो बिल्कुल सही है। और वैसे पूछा सही नहीं है तो बी इसका सही आंसर हो गया। वर्ष 2019 में संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिया गया। ये थोड़ा सवाल सही नहीं है। 2019 में ये विकल्प सही नहीं लिखा है, 103वां लिखना चाहिए था। क्या यार, हद करती। 2019 में 103वां संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया। बिल्कुल बात सही है। तो इसमें गलत बात पूछी गई है, तो गलत हो गया बी। इसमें क्या हो गया? बी। बी गलत है। 2015 में नीति आयोग स्थापित हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति में कौन कौन सदस्य थे? अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1975 में आपातकाल लगने के बाद 1976 में यह समिति गठित की गई थी। AR अंतुले साहब उसके मेंबर थे, DP सिंह जी भी थे, HR गोखले साहब भी थे, B शिवरमन, SR सेन। अरे 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 अरे, ये जो मेंबर है B शिवरमन और SR सेन, ये तो सरकारी आयोग के मेंबर है भाई, ये सरकारी आयोग के मेंबर है। SS रे, बिल्कुल, ये तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, सिद्धार्थ शंकर रे, बिल्कुल। तो क्या पूछा है, कौन कौन मेंबर थे, ये पूछा है ना। AR अंतुले साहब 1, DP सिंह जी 2, HR गोखले 3 और 6 नंबर हो गया SS रे। तो भाई साहब 1 2 3 और 6, सी। 1 2 3 और 6, बिल्कुल इसका आंसर है सी। सी इसका आंसर है। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग में कौन कौन थे? HR गोखले साहब तो हो नहीं सकते, अभी थे इसमें, इनको काट दो। ये थे VP साठे हो नहीं सकते, बात खत्म। तो 2 और 3 थे। अच्छा,
ये सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए गठित किया था 1983 में। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी और 1987 में इसकी रिपोर्ट आई। रणजीत सिंह सरकारिया इस आयोग के अध्यक्ष थे और ये पहला आयोग है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो 2 और 3 इसमें मेंबर थे, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 इसमें आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए। मैच कीजिए, वाह क्या बात है, इस बार तो मैच ही मैच है, तो खेल लेते हैं मैच। क्या है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? 1961 में गोवा, दमन और दीव, या फिर कारगिल में विजय हेतु? ऑप्शन देख लीजिए। कारगिल की पुनः प्राप्ति हेतु चलाया गया हुआ, बिल्कुल। ए में 4 है, ए में 4 किस किस में है? चलो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी बी और सी में से आंसर है। ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत सियाचिन, मेघदूत बादलों से घिरा हुआ, तो सियाचिन कहां है भैया? सियाचिन यानी बी में 1, बी में 1 यानी आंसर हो गया, अपना आंसर हो गया बी, इसका आंसर होगा, देख लेना। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया था, लिट्ठे आतंकवादियों, सी में 3। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों के लिए चलाया गया, डी में 2। बिल्कुल इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जरा देख लेते हैं, सही नहीं पूछ रहा है। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, बिल्कुल बनी, पहली बार बनी। मोरारजी देसाई इस सरकार के प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की जांच के लिए जेएस वर्मा कहां होंगे यार? जेएस वर्मा तो उस समय मुख्य न्यायाधीश बने ही नहीं थे, ये थे जेसी शाह, जेसी शाह जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। यही गलत है भाई, ये बी, आपातकाल में जो कुछ हुआ था उसकी जांच करने के लिए मोरारजी देसाई जी की सरकार ने 77 में जेसी शाह की अध्यक्षता में आयोग बनाया था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता मंडल आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। आपने को तो गलत टालना है, तो गलत इसका आंसर हो गया बी। निम्न में से कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्व के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? बिल्कुल, जिस तरह से बार बार कभी मौलिक अधिकार बढ़े, कभी नीति निदेशक तत्व बढ़े, इस प्रकार का विवाद चल रहा था, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस तरह से नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी, उसके बाद में यह मामला मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1980 में गया। उससे ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि न केवल एक दूसरे के पूरक है बल्कि इन दोनों के मध्य संतुलन भी है और ये संविधान की आधारभूत ढांचा भी है। तो आंसर हो गया बी। और जो मेरे मित्र थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट जानते हैं, आधारभूत ढांचा शब्द लिखा हुआ है यार, आधारभूत ढांचा शंकरी प्रसाद में हो नहीं सकता, ये तो 1951 का मामला है, और गोलकनाथ में हो नहीं सकता, 1967 का मामला है। केशवानंद भारती वाद से ही तो आधारभूत आया, तो आप आंसर ऐसे भी निकालिए कि भाई ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो बाकी 2 ही बचे, 2 में चांस लेने थे आपको। बिल्कुल इसका आंसर क्या है? बी। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरह से पेपर सॉल्व होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला हमेशा इस तरह से निशान लगाओ, सही नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, बिल्कुल किया गया। 1978 में यह संशोधन हुआ था और लागू 1979 20 जून को हुआ था। तो पहली बात तो सही है, अपने को तो गलत निकालना है। मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है, बिल्कुल। अनुच्छेद 74 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की एडवाइस की मानने की जो अनिवार्यता की गई, उसको चेंज करके कहा एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। दूसरी बात सही। 1979 में मोरारजी सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया, मोरारजी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ना कि मोरारजी सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव लाए और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई, पारित होता उससे पहले ही मोरारजी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये सी गलत है भाई,
ये विश्वास नहीं लाए थे, अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वो भी विपक्ष। ये सी गलत है और अपने से यही पूछा कि कौन सा गलत है। सुमिलित कीजिए। अरे वाह भाई, क्या क्या अनुच्छेद पूछे हैं। 371 ए बी सी डी ई एफ जी। आपको मालूम तो होना चाहिए ना, कैसे मालूम करेंगे भाई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक अनुच्छेद है। ए नागालैंड के संदर्भ में है भाई, क्या वहां पर लिखा हुआ है? ए नहीं लिखा हुआ है। बी सी डी और ई और एफ। सी जो है मणिपुर के संदर्भ में है, बी जो है आसाम के संदर्भ में है, डी जो है आंध्रा के संदर्भ में है, ई भी आंध्रा के संदर्भ में है। ये दोनों अनुच्छेद आंध्र प्रदेश के संदर्भ में है। एफ सिक्किम। एफ पूछा है क्या? हाँ पूछा है। कहां पूछा है? तो 371 एफ। तो कलर चेंज कर दूं, 371 एफ आ गया सिक्किम। चलो एक तो काम हो गया। फिर जी, जी में है मिजोरम के लिए प्रावधान। क्या बात है। एच, जी पूछा है क्या? हाँ जी पूछा है, तो लीजिए। बी में 3, तो एच जी में आ गया मिजोरम। एच अरुणाचल प्रदेश। एच भी पूछा है क्या? हाँ पूछा है ऐसा। एच अरुणाचल प्रदेश, वाह क्या बात है। आई भी पूछा है। आई फॉर, आई में है गोवा, तो ये गोवा। ये लीजिए भैया आंसर। और जे तो आप लोग जानते होंगे, कर्नाटक के संदर्भ में विशेष प्रावधान है। ये सारे बता दिए हैं। तो ए में आंसर है, ए में आएगा आपका 4 यानी अरुणाचल प्रदेश, नहीं सॉरी, एफ में आएगा सिक्किम, जी में आएगा मिजोरम, यानी बी में आ गया 3। क्या निकलता है क्या आंसर? 4-3, 4-3 निकल गया, 4-3 निकल गया, ठीक है। एच, एच में आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी में आ गया 2 और फिर पीछे बच गया डी, डी में आ गया 1। 4-3-2-1, अरे वाह, 4-3-2-1, 4-3-2-1 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए, इस तरह से आपको अटेंड करना है। नेक्स्ट लाइए। 42वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में, ठीक है। लागू कब हुआ? 1977 में, ठीक है। डेट क्या थी? 3 जनवरी, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है भैया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? बिल्कुल जोड़े गए साहब, एकदम सही है। संविधान में भाग 4, और भाग 4 तो पहले से जुड़ा हुआ है ना यार, नीति निदेशक तत्व। भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़े गए भाई साहब। ये आपका बी ऑप्शन जो है गलत है, तो अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या का आधार 1971 रखा गया, 1971 ही था। इसे वर्ष बढ़ाकर 2000 तक रखा गया। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। बिल्कुल, तो गलत टालना था, और गलत क्या है? बी। अगला प्रश्न मैच कीजिए, मैच करो। मोरारजी देसाई है क्या एक्चुअली में? देख तो ले, क्या मैच करना है? आपातकाल की जांच के लिए जेसी शाह आयोग बनाया गया। हाँ, मोरारजी देसाई ने बनाया, ये बात सही है। 1 में ए। अटल बिहारी वाजपेयी मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए जीएस वर्मा समिति का गठन किया। बी में भी सही है। राजीव गांधी सिख दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन। सी में 3 सही है, तो वाह, फिर क्या है? बाबरी मस्जिद की जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए।
जेसी शाह की अध्यक्षता में बनाया गया। ये जीएस वर्मा की अध्यक्षता में 1998 में बनी थी कमेटी, 1999 में रिपोर्ट आई। सिख विरोधी दंगे 1984 में जो हुए थे उसके लिए, और 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद गिराई उसके लिए। तो इसका तो आंसर 1 2 3 4 यानी ए है। निम्न पर विचार कीजिए। ओ, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से? अच्छा, तो विचार तो कर लूंगा, इसके ऑप्शन कहां है? उपरोक्त अधिनियमों का संबंध किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से? ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना कब? 2009 में। बस खेल खत्म हो गया ना, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, डेट 12 अक्टूबर 2005। खेल खत्म। 2004 से 2014 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए प्रश्न का आंसर सी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नरेगा 2006 2 फरवरी। आंसर है सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके निकालना क्या है? विचार करके निकालना है कि सत्य कथन कौन सा है। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जगह लुक ईस्ट, अरे गलत, यही गलत है भैया। लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई, यह पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। वर्ष 2005 में मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में द्वितीय गलत। मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में 2007 में केंद्र राज्य संबंध आयोग बना था। 2005 में तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना था सेकंड ईयर से। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। 99 संशोधन के द्वारा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। केवल एक ही सत्य है जो कि 3 नंबर है, और ऑप्शन है सी। इसका सही आंसर है सी। राइट। निम्न को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नोटबंदी 2016, वस्तु एवं सेवा कर 2017, नीति आयोग 2015, मन की बात 2014। क्या बात है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 2019, दादर और नगर हवेली 2020। तो 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 5 और उसके बाद में 6। 4, 3, 1, 2, 5 और 6। ये देखिए क्या गजब का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, फिर मैच कीजिए। अब्दुल नासिर कहां के थे? ये मिस्र के थे। ए में 4। सुकुर्नो कहां के थे? सुकुर्नो जो थे इंडोनेशिया के थे। बी में 3। ये एक्चुअली में पूछ रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक लोगों के बारे में। मार्शल टीटो युगोस्लाविया के थे। सी में 2। और एने कुर्मा थे घाना के। बिल्कुल। और पंडित नेहरू भारत के 5 लोगों की वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन सामने आया। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से ये 25 प्रश्न आपके सामने लाए गए। बड़ा इस बार बड़ा अच्छा पेपर था, बहुत मेहनत वाला पेपर था। आप पेपर देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।